हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक संयोग के नियम का तीसरा नियम, जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब इस नियम को जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। तो एक गुणित अनुपात का नियम आखिर है क्या? हमको यह पता है कि तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं, ये चीज फिक्स है। और ये भी पता है कि तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिलकर के ही यौगिक बनाते हैं, ये भी हमको पता है। तो गुणित अनुपात के नियम में आखिर हमको जानने को क्या मिलेगा? तो चलिए मैं आपको पहले डायरेक्टली मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या दो तत्व आपस में मिलके एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जरा सोच के देखिए। आपको दो तत्वों को मिलाना है और एक से ज्यादा यौगिक बनाना है, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या क्या यौगिक बन सकता है, चलिए देखते हैं। N2O ये बन सकता है, बिल्कुल। N2O2 ये भी पॉसिबल है। N2O3 ये भी पॉसिबल है। N2O4 ये भी पॉसिबल है। N2O5 ये भी पॉसिबल है। तो देखिए, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड यहां हमको देखने को मिल गया। तो चलिए अब इसका नाम देख लेते हैं। N2O, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को आप बोल सकते हो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन 2 है, इसलिए आप इसको डाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1 है तो मोनोऑक्साइड आप बोल सकते हो। क्लियर? डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देन उसके बाद में N2O2 है। तो N2O2 को यदि आप इसको कटाओगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा? सिंपल NO बचेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। जो सबसे ज्यादा प्रचलित नेम है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। आप इसको चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप ऐसा बोल सकते हो। बट इसका क्या है? इसका डाइमर है, NO का डाइमर है, इसलिए ये वाला नेम ज्यादा यूज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। देन उसके बाद में तीसरा क्या है? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। नाइट्रोजन 2 है तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ओके। देन इसी प्रकार से अब इसका नेम बताइए, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, आप इसको बोल सकते हो। या जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इस यौगिक को हम NO2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इसको N2O4 को हम क्या लिख सकते हैं? NO2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। देन उसके बाद में डाई नाइट्रोजन है, 5 ठो ऑक्सीजन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, हंसाने वाली गैस के नाम से। ठीक है। जब इस गैस की थोड़ी सी मात्रा को आप स्मेल करोगे तो क्या होता है? हंसी जैसा फील होता है, खुशी का फील होता है, इसलिए हम इसको हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। ये हमने केवल अभी क्या जाना? नेम जाना। लेकिन हमको समझना है कि गुणित अनुपात का नियम आखिर क्या है, गुणित अनुपात का नियम। तो चलिए मैं नाम को मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं क्लियरली एक बार लिख दे रहा हूं। N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। अब चलिए सब के अनुपात को अब हम यहां नोट कर लेते हैं। अनुपात को किसके आधार पे देखना है? हमने पिछले नियम में ही देखा था, द्रव्यमान के आधार पे हमको देखना होता है। तो द्रव्यमान के आधार पे कैसे देखेंगे? देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 और इसमें 2 ठो नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 28 अनुपात। ऑक्सीजन यहां एक ही है तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16।
देन इसके एक साइड में देखिए N2 है, तो सभी में जो एक साइड है वो तो 28 होगा, ये क्लियर है ना। दूसरे साइड का ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो चलिए ऑक्सीजन 1 है तो 16, 2 है तो 32, 3 है तो 48, 4 है तो 64, 5 है तो 80। अब उसके बाद में इसमें देखिए गुणित अनुपात का मतलब अब हमको यहां समझ में आएगा। एक तत्व है, मतलब हमने दो तत्व लिया ना, हमने लिया नाइट्रोजन और क्या लिया, ऑक्सीजन को लिया, इन दोनों को मिला करके हमने 5 यौगिक बनाया। तो अब एक साइड का तत्व को देखिए, एक साइड का जो तत्व है इसका जो अनुपात को देखिए ये सेम है, 28 28 28 28 28। एक साइड का जो द्रव्यमान हमने लिखा हुआ है वो सेम है क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या सेम है, बट जो दूसरे साइड है, दूसरे साइड का जो द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न है। तो दूसरे साइड का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो इन सभी में आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, आपको कुछ ऐसा चीज दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा हम कुछ अलग बोल सकें। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहां इसका द्रव्यमान हो गया समान, समान द्रव्यमान हो गया। अब ये जो द्रव्यमान हो गया भिन्न भिन्न, लेकिन भिन्न भिन्न को भी देखिए एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है, एक क्रम में है। जैसे आप 16 का टेबल उठा के देख लीजिए, 16 एकम 16, 16 दूने 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80। मतलब ये क्या है, एक सरल अनुपात में है। समझ में आ गया। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये सरल अनुपात हमने इसको शो कर दिया। ये कौन से अनुपात में है बच्चों, ये सरल अनुपात में है। तो आपस में क्या रिलेशन है इन लोगों का, आपस में क्या रिलेशन हुआ, सरल अनुपात का संबंध हुआ इन सभी में। क्लियर ना। तो इसी सरल अनुपात को ही हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब आप 16 में मल्टीप्लाई करोगे किसका, आगे इसमें मल्टीप्लाई करते जाओगे तो एक 16 का पहाड़ा बन जाएगा। जैसे 16 में 1 मल्टीप्लाई किए तो 16, 16 में 2 किए तो 32, 16 में 3 किए तो 48, 4 किए तो 64, 5 किए तो 80। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर ना, गुणित अनुपात का नियम। मतलब कुल मिला के सरल अनुपात हमको प्राप्त होता है जब दो यौगिक को हम आपस में मिलाते हैं और बहुत ज्यादा यौगिक बनाते हैं। तो जो एक तत्व है, एक साइड का जो तत्व है इसका भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे साइड के समान द्रव्यमान से आपस में क्या कर रहे हैं, संयोग ही तो कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं और सदा कौन से अनुपात में मिल रहे हैं, सरल अनुपात में मिल रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। समझ में आ गया। देखिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना याद रखना है, दो तत्व लिया, एक से अधिक हमने यौगिक बनाया। तो जो एक तत्व है, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन का, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से आपस में संयोग किया और सदा कौन से अनुपात में हमको प्राप्त हुआ, सरल अनुपात में प्राप्त हुआ। इसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। इज दैट क्लियर। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाता है तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और सदा सरल अनुपात में होते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। देन उसके बाद में आप एग्जाम्पल को दे सकते हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके जो यौगिक बनाए हैं, आप यौगिक को लिख दो और उसके साइड में उसके अनुपात को लिख दो, फिर उसके बाद में आप सरल अनुपात बोल करके आप इसको दर्शा दो 1 2 3 4 5 लिख करके, वो क्लियर हो जाएगा कि आपस में सरल अनुपात में है। इसी को हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। सो आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड या इसके अलावा और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग के माइंड में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछिए, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।